सीडीओ संजय कुमार मीना ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नए नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मीना ने बताया कि जिनके पास मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन है या पंजीकृत 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा जिन किसानों के पास 50,000 रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है, वे भी अपात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम चलाता है, वे भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। साथ ही जिन परिवारों का कोई सदस्य मासिक 15,000 रुपये से अधिक कमाता है या जो आयकर या पेशेवर कर देते हैं, वे भी पात्र नहीं होंगे। मीना ने बताया कि जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, वे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो भारत सरकार द्वारा गवर्न की जाती है, उसका द्वितीय चरण लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2024-25 से 28-29। उसमें बेसिकली अभी जो हम लोग को काम करना है, उसमें जितने भी हमारे ऐसे लाभार्थी जो छूट गए हैं इस योजना के लाभ से, उनका सर्वे कराना है। इसमें भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है। 3 पैरामीटर्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं, जिसमें से एक है कि यदि किसी के पास 2 पहिया वाहन है तो पहले उसको हम लोग अपात्र घोषित करते थे, लेकिन अब वो पात्रता की कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा, यदि किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन है, और तीसरा किसी के पास यदि रेफ्रिजरेटर। इसके अतिरिक्त जो अन्य कंडीशन थी उसमें बदलाव किया गया है। जैसे पहले 10,000 का लिमिट था कि यदि किसी परिवार में कोई सदस्य 10,000 रुपये प्रति माह कमाता है तो उसको उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, परंतु अब इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। तो इस तरीके से पहले 13 कंडीशंस थी अपात्रता की, अब उसको घटाकर 10 कंडीशन पे हम लोग भारत सरकार ले आई है। तो इन 10 कंडीशन के हिसाब से पुनः जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सर्वे कराया जाएगा। ग्रामीण, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है। उस सर्वे में सबसे पहले यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग करके सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होगी, और ब्लॉक लेवल के बाद हर ग्राम पंचायत लेवल पर इसके बारे में जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और आम नागरिक है, सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस योजना से संबंधित जितने भी आवेदन या शिकायतें प्राप्त होंगी उनका ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें इन सभी प्रकार की शिकायतों का जांच करने के उपरांत क्या वो व्यक्ति पात्र है या अपात्र है। उसके बाद इस सर्वे में जितने भी हम लोगों को पात्र मिलेंगे उसकी सूचना हम लोग कलेक्ट करके हर ब्लॉक से शासन को उपलब्ध कराएंगे, और शासन के द्वारा फिर भारत सरकार को भेजा जाएगा। और उम्मीद है कि उसी हिसाब से फिर आगामी 2 या 3 माह में जो भी भारत सरकार उस पर डिसीजन लेगी, उसके हिसाब से टारगेट अलॉट किया जाएगा। सर, क्या राशि? देखिए, अभी जो वर्तमान में जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहे हैं उनको 1,20,000 रुपये दिया जाता है। नए जो सर्वे किया जा रहा है उसके उपरांत यदि भारत सरकार उसमें कुछ बदलाव करेगी तो उसके बारे में प्रत्यक्ष अवगत कराया जाएगा। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।